नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप लोगों का दोस्त किसान के माराम कुमार। किसान भाइयों, जिन किसानों ने औषधीय फसल कौच की खेती लगाई थी, उनकी जो फसल है उन पर फलियां लगभग पक चुकी है और पकना अभी बाकी भी है। ऐसे में बहुत सारे किसानों का एक सवाल ये होता है, उनके सामने समस्या ये आती है कि इस समय पर बारिश हो रही है, जब फसलें पक रही है उसी समय पर बरसात हो रही है। तो ऐसे में बहुत सारे किसानों का एक ही सवाल है कि क्या हमारी जो सूखी हुई फलियां हैं वो बारिश के पानी से ख़राब हो सकती है क्या। तो दोस्तों, हम जो पारंपरिक खेती करते हैं, पुरानी खेती करते हैं, उसमें भले ही वो खेती पकने के बाद में बरसात से ख़राब हो जाती है, लेकिन जो हमारी कौच की आयुर्वेदिक फसल है इसमें बरसात का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर बरसात फलियां पकने के बाद में भी बरसात लगातार हो रही है तो आपकी जो फलियां हैं वो इतनी मजबूत होती है, इतनी वाटरप्रूफ होती है कि उनके बीज तक उनका पानी नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कौच की बेल है उसके ऊपर पकी हुई फलियां लग रही है और लगातार बारिश आ रही है, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जब भी मौसम साफ नज़र आए, आप उन फलियों को तोड़कर सूखने के लिए आपकी छत या कोई ऐसी जगह आप धूप में उनको डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी जो फलियां उनको आप लोगों ने तोड़कर कहीं पर इकट्ठा कर लिया है तो वहाँ पर उनको नहीं भीगने दें, क्योंकि जहाँ पर आप लोगों ने इनको इकट्ठा कर लिया है वहाँ पर बहुत सारे जो बीज है वो भी फलियों से बाहर निकल आए होंगे। तो जो बीज फलियों से बाहर निकल आए हैं वो बीज भीगकर वो फूल जाता है और अंकुरित हो सकता है लगातार पानी रहने से। तो ऐसे में आप लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन जो बीज फलियों के अंदर है, अभी भी फलियां भले ही सूख गई हो, बीज जो फलियों के अंदर है उन पर बरसात के पानी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। उससे आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय पर बहुत सारी जो फसलें हैं, बाजरा है, ग्वार है, और भी जो हमारी जो पारंपरिक खेती की फसलें हैं वो फसलें अनावश्यक ये बिना बेमौसम की बरसात से ख़राब हो रही है। लेकिन जो आपकी आयुर्वेदिक फसल कौच है उस पर इसका बरसात का कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को हर बार ये कहता हूँ कि आप लोग अपनी पारंपरिक फसलों को छोड़कर औषधीय फसलों की ओर अपना रुख करें, ताकि आप लोगों को जो नुकसान हर साल आप लोगों को फसलों से उठाना पड़ता है, हर बार खेती से कभी बरसात ज़्यादा हो जाती है, कभी बरसात होती नहीं है, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, इससे किसानों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में मैं आप लोगों को यही सुझाव देता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पुरानी और पारंपरिक खेती को छोड़कर या उसके साथ साथ में आप नई आयुर्वेदिक फसलों का ट्रायल करते रहिए। नई आयुर्वेदिक फसलों को आप लगाइए, ताकि आप लोगों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो सके और एक अच्छी खासी इनकम आप खेती के द्वारा कर सको। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक कौच की खेती की है उससे मुझे बहुत अनुभव मिला है, और कौच की खेती है वो किसी भी प्रकार से आप लोगों को नुकसान देने वाली फसल नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो।